हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। स्टूडेंट्स, इस बार फिर से एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाया हूँ। जॉन स्टुअर्ट ने जो हानि सिद्धांत पर अपना विचार प्रकट किया है, उसी को आज मैं सही से व्याख्या करने वाला हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल का स्वतंत्रता पर क्या विचार था, ठीक है। और इसी में हम ये भी पढ़ेंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने हानि सिद्धांत की व्याख्या किस प्रकार से किया है स्वतंत्रता के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगेगा आगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ब्रिटेन के निवासी थे और वो स्वतंत्रता पर बहुत ही ज़्यादा बल देते थे। स्वतंत्रता को एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व मानते थे व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए, ठीक है। और इसलिए उनके विचारों में स्वतंत्रता का झलक बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता पर एक निबंध लिखा था, यूँ कह लो कि उन्होंने एक पुस्तक लिखा था स्वतंत्रता पर, और उस पुस्तक का नाम था, उस निबंध का नाम था ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी में ही उन्होंने स्वतंत्रता पर विचार प्रकट किया उन्होंने, और इसी में उन्होंने हानि सिद्धांत का भी व्याख्या किया है ऑन लिबर्टी पुस्तक के अंदर, ठीक है। ओके, चलिए, आई होप ये इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक स्वतंत्रता और एक बाहरी स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। मन में जो भी चल रहा है, मन के अंदर जो भी विचार चल रहा है, उसको बोलने की स्वतंत्रता, प्रस्तुत करने की जो स्वतंत्रता होता है, वो आंतरिक स्वतंत्रता होता है जॉन स्टुअर्ट के मिल के अनुसार, ठीक है। और बाहरी स्वतंत्रता क्या होता है? बाहरी स्वतंत्रता ये होता है कि मन में जो भी चीज़ें चल रही है, ठीक है, उसको करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो वो हो जाएगा बाहरी स्वतंत्रता, ठीक है। मन में जो भी विचार चल रहा है उसे बोलने की स्वतंत्रता जो होती है वो होता है आंतरिक स्वतंत्रता। और मन में जो भी चल रहा है उसे करने की जो स्वतंत्रता होता है उसे बाहरी स्वतंत्रता हम कह देंगे। अब स्वतंत्रता दो प्रकार के ये तो हमने समझ लिए जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार। अब विचारों की स्वतंत्रता क्या होता है हम ये देख लेते हैं। तो विचारों की स्वतंत्रता पर जॉन स्टुअर्ट मिल बहुत ही ज़्यादा बल दिया है, और उनका कहना है कि व्यक्ति के ही नहीं बल्कि पूरे समाज का अगर सही से विकास अगर करना है तो समाज के पास अभिव्यक्ति यानी विचारों की स्वतंत्रता होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति समाज के पास अगर वैचारिक स्वतंत्रता होगा, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होगा, तो इससे क्या होगा कि समाज का जो शासक है वो तानाशाह की ओर नहीं अग्रसर होगा, तानाशाह की ओर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी सरकार कोई गलत काम करेगा, शासक गलत काम करेगा, तो वहाँ का जो जनता है वो उनका विरोध कर सकता है विचारों को प्रकट करके, ठीक है, अपने विचारों को प्रकट करके। तो इससे क्या होगा कि जो शासक है, जो शासन है, वो लोकतांत्रिक बना रहेगा और समाज का सर्वांगीण विकास होगा, सही से विकास हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल विचारों की स्वतंत्रता को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। अब दूसरा जो स्वतंत्रता था वो था बाहरी स्वतंत्रता, जिसमें हमने पढ़े थे कार्य करने की स्वतंत्रता। तो व्यक्ति के पास अपने विकास के लिए कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता होना चाहिए सिवाय गैर कानूनी कार्य के, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि व्यक्ति के पास कोई भी काम कार्य करने की स्वतंत्रता होना चाहिए, तभी व्यक्ति अपना संपूर्ण रूप से विकास कर सकता है, लेकिन कोई गैर कानूनी कार्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर व्यक्ति के पास अगर कोई भी कार्य करने की अगर स्वतंत्रता होगा
तो वो अपना बहुत ही तेज़ी से विकास कर पाएगा। अब जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि यहाँ पर अगर व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की अगर स्वतंत्रता दे दिया जाए तो इससे व्यक्ति के कार्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक स्व संबंध कार्य और एक पर संबंध कार्य। एक बार फिर से समझना, व्यक्ति के पास कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है कि व्यक्ति कोई भी काम करता है ना, तो व्यक्ति के कामों को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट कहते हैं कि व्यक्ति जो भी काम करता है उनके कार्यों को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक स्व संबंध कार्य और दूसरा पर संबंध कार्य, ठीक है। स्व संबंध कार्य की अगर बात करें तो ये वो कार्य है जिसे करने से ना सिर्फ खुद पर ही प्रभाव पड़ता है, समाज के अन्य लोगों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि खाना पीना, सोना, कुछ भी पहनना। इससे क्या होता है कि कुछ भी करो आप, इनमें से ये सारे के सारे चीज़ें आपके ही ऊपर प्रभाव डालेगा, समाज के दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव किसी भी प्रकार से नहीं डालेगा, जॉन स्टुअर्ट का मानना है। तो इसलिए ये स्व संबंध कार्य है और इसीलिए इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को किसी भी प्रकार का हानि नहीं हो रहा है। वहीं पे पर संबंध कार्य क्या होता है ये जान लेते हैं हम। पर संबंध कार्य वो कार्य होता है जिसे करने से समाज के दूसरे लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है, दूसरों को भी थोड़ा बहुत हानि उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि अगर कोई काम को करने से अगर समाज के दूसरे व्यक्तियों पर प्रभाव अगर पड़ता है, दूसरों को अगर हानि उठाना पड़ता है, तो ऐसे में ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यानी स्व संबंध कार्य पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए और पर संबंध कार्य पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि पर संबंध कार्य को करने से समाज के दूसरे लोगों को हानि उठाना पड़ रहा है। अब पर संबंध कार्य में किस प्रकार का कार्य आता है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम। तो इसके कार्य की अगर बात करें तो आप देर रात तक अगर डीजे बजाते हो, ठीक है, तो आपके जो पड़ोस में अगर कोई बीमार व्यक्ति होगा या जो बुजुर्ग होगा, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है अधिक मतलब आवाज़ से, क्योंकि आपको पता है देर रात तक डीजे बजने से क्या होगा कि भाई शोर होगा और इससे क्या होगा कि जो पड़ोस के जो लोग हैं उनको परेशानी हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। अब यही मैटर करता है कि प्रतिबंध किस प्रकार का लगाया जाना चाहिए, ठीक है। पर स्व संबंध पे तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार, और पर संबंध कार्य पर लगाना चाहिए। और पर संबंध पर कार्यों पर अगर प्रतिबंध लगाना चाहिए तो किस प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, अब यहाँ पे मैटर करता है। तो भाई प्रतिबंध दो प्रकार के लगाया जा सकता है, या तो सामाजिक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और दूसरा कानूनी कार्रवाई करके प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ओके, अब देखो प्रतिबंध भी दो प्रकार के आ गए, तो यहाँ पे देखते हैं। अगर किसी पर संबंध कार्य करने से अगर समाज के लोगों को अगर छोटा मोटा हानि उठाना पड़ रहा हो तो ऐसे में सामाजिक कार्रवाई करना चाहिए, ठीक है, और उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे देर रात तक डीजे बजा रहे हैं, ठीक है, तो ये इससे छोटी मोटी हानि लोगों को उठानी पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे में समाज के 10 लोग जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि भाई बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है, और इसलिए आप डीजे बंद कर दो। तो कुछ समय बाद वो डीजे बंद भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक कार्रवाई था। अब देखो देर रात तक अगर पी खाकर कोई और गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं आपके गली में, आपके घर के सामने, तो ऐसे में किसी का अगर लड़ाई में अगर खून निकल गया या फिर कुछ टूट गया फूट गया, ठीक है, तो ऐसे में पुलिस का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि कानूनी कार्यवाही करना पड़ता है और ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब पर संबंध कार्य करने से छोटी मोटी अगर हानि उठानी पड़ रही है तो सामाजिक कार्रवाई करना चाहिए, और जब किसी कार्य को करने से बड़ी हानि उठानी पड़ रही है समाज के लोगों को, तो ऐसे में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा मतलब खाता पीता है, ठीक है, जिससे मतलब समाज में घृणा का प्रचार होता है, तो ठीक है, उन पर भी सामाजिक कार्रवाई के द्वारा ही प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
तो इस तरह से जॉन स्टुअर्ट मिल का हमने स्वतंत्रता के विचार पढ़ लिए और हानि का विचार भी पढ़ लिए कि हानि सिद्धांत क्या था। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल का हानि सिद्धांत क्या था मैंने अभी अभी बता दिया हूँ। ठीक है, हानि सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, स्वसंबंध कार्य और परसंबंध कार्य, और उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, किन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, किन पर नहीं लगाया जाता है, ये मैंने बता दिया, और किस प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर सिद्धांत का आलोचक तो होते ही हैं, हर सिद्धांत की आलोचना करते ही हैं कोई ना कोई। तो सेम जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो हानि सिद्धांत का वर्णन किया है, तो इसका भी कुछ आलोचनाएं की गई है आलोचकों के द्वारा, तो वो हम जान लेते हैं। तो हानि सिद्धांत के जो आलोचक है वो कहते हैं कि हानि व्यक्ति के कार्य को दो भागों में बांटा ही नहीं जा सकता है व्यक्ति के कार्य को दो भागों में बांटा ही नहीं जा सकता है। व्यक्ति स्वसंबंध कार्य करे या परसंबंध कार्य करे, व्यक्ति दूसरों व्यक्तियों के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति कुछ भी खाए, कुछ भी पहने, ठीक है, और सोए, बेशक से कुछ भी करे, लेकिन समाज के दूसरे व्यक्तियों के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जैसे कि मान लिया कि एक व्यक्ति है, मदिरा पान कर रहा है, खा पी रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, समाज के दूसरे लोगों को जो जानते हैं कि हाँ ये रात भर शराब पीता है, चाहे कुछ भी है, तो इससे क्या होगा कि दूसरों को प्रभावित होगा ही रात में। ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है कि शराब पीने के बाद वो अनाप शनाप रात में गाली दे किसी को, आवाज़ उठाए, शोर मचाए रात भर, तो ऐसे में समाज के दूसरे लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता ही है। अब मान लिया कोई व्यक्ति अगर कैसे भी खान पीन रखता है, ठीक है, लेकिन उससे देखकर कोई और भी उसका नकल कर सकता है। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, तो उसको देखकर ही कोई और व्यक्ति है समाज के जो ऐसा नकल कर सकता है। तो ऐसे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये सब चीज़ों का प्रचार होता ही होता है और प्रभाव दूसरों पर पड़ता ही पड़ता है। तो इसीलिए जो आलोचक है उनका कहना है कि व्यक्ति के कार्य को दो भागों में बांटा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आलोचक कहते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल का जो हानि सिद्धांत है वो एक खोखला सिद्धांत है। ठीक है, मतलब ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये खोखला सिद्धांत कहा गया है इनके सिद्धांत को। तो चलिए, आपको वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। और हाँ, किसी भी वीडियो पर, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर राइट कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर ही वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।